Good morning, students. How are you? I hope you all are well. Today we start our new chapter, Geography. Geography का new chapter. Chapter name is Land, Soil, Water, Natural Vegetation, Wildlife. Okay. तो लैंड मतलब आपका भूमि, जो लैंड जिसमें हम लोग रह रहे हैं, सॉइल मिट्टी, वाटर पानी या जल, नेचुरल वेजिटेशन मतलब प्राकृतिक वनस्पतियां जो हैं, हमारा पेड़ पौधा और तमाम चीज है, और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स मतलब वन्य जीव जो हमारे हैं वो भी हमारे एज ए रिसोर्स के रूप में आते हैं। तो ये तमाम चीजें हमारे रिसोर्स, इसके बारे में हम लोग को इस चैप्टर के अंदर में स्टडी करना है। वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस टर्म्स, इन तमाम चीजों के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो आप लोग इसके पहले रिसोर्स के बारे में आपने पढ़ा है। रिसोर्स क्या है? हाँ, जो तमाम चीज एवरीथिंग विच सेटिस्फाई आवर नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स। जो हमारे जरूरत को पूरा करता है उसे हम रिसोर्स कहते हैं। तो ये तमाम चीज जो भी उपरोक्त चीज दिया हुआ है, ये सब हमारे नीड्स को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पूरा करता है, तो ये हमारे रिसोर्स के रूप में आता है। तो हम लोग को जो आज डिस्कशन स्टार्ट करना है वो इन तमाम चीजों को लेकर स्टार्ट करना है। तो नाउ फर्स्टली वी हैव टू रीड अबाउट, हम लोग टेक्स्ट पे आते हैं अपना, देखते हैं टेक्स्ट पे क्या दिया हुआ है। उसमें दिया हुआ है कि दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, दो केस स्टडी है या दो उदाहरण है। फर्स्ट वन इज मम्बा इज अ गर्ल फ्रॉम तंजानिया। तंजानिया एक कंट्री है, अफ्रीका का वो तंजानिया एक कंट्री है, वहां से एक मम्बा लड़की है। उसके बारे में बताया गया है कि मम्बा एक लड़की है और सुबह वो जब उठती है तो उठने के बाद उसे लंबी दूरी तय करके पानी लाना पड़ता है, और पानी वो ढो करके लाती है। तब लाने के बाद उसके घर में जो भी उसका मतलब माने हाउस होल्ड वर्क जो चलता है, घरेलू काम काज चलता है, उसकी माँ के साथ वो हाथ बटाती है। उसके पिता भी साधारण व्यक्ति हैं, ठीक है, और वो जिस एरिया में है उस एरिया में आपका वो माउंटेनियस इलाका है। माउंटेनियस इलाका है, वहाँ पे मतलब आपके रॉक्स वगैरह है, मतलब इस तरह का माउंटेनियस पहाड़ी इलाका टाइप का है। तो इस कारण से वहाँ पे आपका थोड़ा सा माउंटेन है और थोड़ा बैरन लैंड है। इस कारण से वहाँ अच्छी खेती नहीं होती है। वहां पर सिर्फ मेज और सेम जो हम लोग खाते हैं वो दो चीज ही वहां पे उगता है, जिसके कारण वो किसी प्रकार अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, ठीक है। तो वो बता रहा है कि माउंटेनियस इलाका है, वहां पे अच्छा कल्टीवेशन, अच्छा एग्रीकल्चर जो है नहीं होता है, और लोग वहां के साधारण मतलब वो लोग साधारण जीवन जी रही है वो, ठीक है। सब लोग तो ऐसा नहीं जी रहे होंगे, मगर उसके बारे में दिया है तो हम लोग यही जान रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग को मिलता है पीटर का। पीटर न्यूजीलैंड से है, पीटर बिलोंग्स टू न्यूजीलैंड जो है वहां के बारे में दिया है कि वहां पे जो पीटर का परिवार है, पीटर का जो फैमिली है, वो भेड़ पालन का जो आपका चल रहा है सिस्टम, उसमें वो लोग इन्वॉल्व है, ठीक है। बहुत सारा भेड़ पाला हुआ है। पीटर जब स्कूल जाता है तो उसके अंकल भेड़ की देखभाल करते हैं, और बहुत सारे टेक्नोलॉजी, और वहां पे घास का मैदान है, ग्रासलैंड्स है, ठीक है, इसलिए चारा का भी दिक्कत नहीं है, और वहाँ एग्रीकल्चर भी हो सकता है अच्छा हो रहा होगा, ठीक है। और तमाम टेक्नोलॉजी मिला करके आपका वहां पे भेड़ से ऊन निकालने का काम चलता है। तो आप देख रहे हैं कि दो चीज दिखा रहा है, तो दोनों चीज में डिफरेंसेस है, अंतर है। आप देख रहे हैं कि एक जगह आपका पहाड़ी इलाका है, एग्रीकल्चर नहीं होता है, दूसरी जगह देख रहे हैं आपके टेक्नोलॉजी को यूज करके भेड़ पालन किया जा रहा है, उससे ज्यादा अर्निंग की जा रही है। इनका जो लाइफ है इनके कंपेरिजन में बेटर है। पीटर्स लाइफ इज बेटर देन मम्बाज लाइफ, ओके। इनके लाइफ से उनका लाइफ जो है वो अच्छा है। आप दोनों केस स्टडी देख रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि मतलब इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में रहने वाले लोग ही हैं और उनके साथ उस तरह के रिसोर्सेज उसके सामने नहीं है, या डिफरेंसेज है उनके लाइफ स्टाइल में, या वहाँ का जो रिसोर्स है उसमें। तो हम लोग को देखना पड़ता है कि डिफरेंट इसलिए है, डिफरेंट बिकॉज क्वालिटी ऑफ लैंड, वहां पे जो आपका लैंड का क्वालिटी है उसके कारण भी सॉइल मिट्टी भी जो है, मैंने बताया आपको कि वो माउंटेनियस थोड़ा सा मतलब पहाड़ी इलाका है, मतलब कि वहां पे खेती के लिए सही नहीं है, बैरन लैंड है। वाटर पानी की उपलब्धता नहीं उपलब्धता, नेचुरल वेजिटेशन जो प्राकृतिक वनस्पति है, एनिमल्स एंड द यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी
the availability of such resources is the main reason place differ from each other. मतलब दो स्थानों में अगर भिन्नता है, दो स्थानों में अगर डिफरेंसेड है, दो स्थानों में लोगों के जीवन यापन के तरीके में, उनके पास जो रिसोर्स है उन तमाम चीज में, उनके लाइफ स्टाइल में अगर चेंजेस है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण जो है वो क्लियरली लैंड है, सॉइल है, वाटर है, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल एंड टेक्नोलॉजी वगैरह है। ठीक है, ये कारण बनता है। आप एग्जांपल में ले लीजिए, जहां पे मान लीजिए आपका अच्छा सॉइल है, हमारा इंडिया के अंदर में एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल का जो इलाका हमारा है पूरा आपका नॉर्थ इंडिया पकड़ लीजिए आप। नॉर्थ इंडिया में आपका पंजाब हरियाणा का एरिया हो गया, दिल्ली का एरिया हो गया, उसके बाद आपका हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, हमारा बिहार हो गया, झारखंड का अपर पार्ट हो गया, और आपका फिर बंगाल का इलाका। ये तमाम इलाका क्या है? डेंस पॉपुलेटेड इलाका है, घना बसा इलाका है, क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल सॉइल है, यहाँ पे उपजाऊ भूमि है, उपजाऊ सॉइल है, और इस कारण से यहाँ अच्छी खेती होती है। यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन खेती के फेवरेबल है, यहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी है। अब वही आप देखिए राजस्थान में जाकर के, वहां पे आप देखिएगा तो क्या है वहां स्थिति, वहां मान लीजिए आपका डेजर्ट है, तो उसके कंपेरिजन में वहां पे आपका जो मतलब एग्रीकल्चर है उस तरह का नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोग वही हैं, मगर जिम्मेवार क्या होता है, तो वहां का जो लैंड है, वहां का जो सॉइल है, वहां की जो वाटर अवेलेबिलिटी है, वहां का जो आपका नेचुरल वेजिटेशन है, वहां का जो एनिमल्स है, और वहां की जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है या नहीं है, ये सब बहुत मायने रखती है किसी भी जगह पे मतलब डेवलपमेंट को लेकर के या लोगों के लाइफ को लेकर के। तो यही एग्जांपल इसमें समझाने का प्रयास किया गया है। सो नाउ वी स्टार्ट आवर टॉपिक्स। हमारा पहला टॉपिक इसमें दे रहा है लैंड के बारे में। लैंड आप जान रहे हैं, लैंड मतलब क्या होता है? भूमि, जो हमारी भूमि है। तो देखिए सबसे मेन रिसोर्स हम लोग कहाँ रखते हैं? लैंड पे ही रहते हैं। हाँ, मोस्ट नेचुरल रिसोर्स, मोस्ट नेचुरल रिसोर्स है, सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या है? तो भूमि है। कवर्स 30% एरिया, और ये पूरे अर्थ का 30% जो क्षेत्रफल है उसको कवर करता है। कौन करता है? तो भूमि करता है, कवर्स 30% एरिया। ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंट आर नॉट हैबिटेबल, मगर ये 30% जो एरिया पूरे पृथ्वी का लैंड कवर करता है, और जो शेष बचा हुआ आपका 70% है वो आप कहेंगे आपको 79% में मिलेगा, मगर 30% मतलब हम लोग मान के चलते हैं इसको अप्रोक्सीमेटली लगभग। तो जो 70% एरिया है वो वाटर है हमारे अर्थ के ऊपर में। तो जो ये 30% जो हमारा आपका एरिया है, इसका बहुत कम परसेंट मतलब 30% एरिया तो कम ही है ऐसे, मगर ऑल द पार्ट्स ऑफ द स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल, मगर इसका पूरा जो 30% है वो सब जो है हैबिटेबल नहीं है, मतलब आवास योग्य नहीं है, सब जगह पे लोग नहीं रहते हैं। देखिए क्या कारण है कि सब जगह मतलब पूरा हैबिटेबल नहीं है? क्या कारण है कि सब लोग मतलब आपका लैंड पे नहीं रह पाते हैं? न लैंड पे ही रहते हैं, मगर सभी इलाकों में नहीं रह पाते हैं। कारण क्या है देखिए आप, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। हाँ, तो अनइवन कारण यह है कि आपका मतलब रहने योग्य नहीं है। तो आपको देखना है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वितरण हुआ है, वो अनइवन है, विषम है, मतलब कि हर जगह एक जैसे मतलब पॉपुलेशन वहां पे नहीं रहती है, अलग अलग तरीके का है। तो क्या कारण है देखिए, लैंड एंड क्लाइमेट, भूमि और जलवायु के कारण। आपने देखा, मैंने बताया आपको एग्जांपल में, जो एलुवियल सॉइल का हमारा इलाका है नॉर्दर्न प्लेन का, वहां पे आपका ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, क्योंकि वहां पे सॉइल अच्छा है, वहां फर्टाइल बढ़िया है, वहां क्लाइमेटिक कंडीशन बढ़िया है, अच्छी बारिश होती है, अच्छी फसल होती है। तो ये सब कारण आपका महत्व रखता है कि कहीं पे जनसंख्या का मतलब कंसंट्रेशन जो है, संकेंद्रण जो है वो कितना है या नहीं है। द रॉक, देखिए और भी कारण क्या है, द रॉक टोपोग्राफी स्टीप स्लोप्स, कहीं पे मान लीजिए उबड़ खाबड़ स्थलाकृति है। टोपोग्राफी मतलब स्थलाकृति, मतलब जो स्थल है, जो लैंड है, उसकी आकृति किस प्रकार की उसकी बनावट है वो मायने रखता है। स्टीप स्लोप्स, कहीं पे मान लीजिए तीव्र ढाल है, स्टीप स्लोप्स और माउंटेन्स, माउंटेनियस इलाका में उतना थोड़ा पॉपुलेशन रहता है। वाटर लॉगिंग एरिया, जो ऐसा एरिया जहां पे आपका जलाक्रांता एरिया है, जहां पे आपका पानी जमा रहता है या भरा होने की संभावनाएं रहती है, तो उस तरह के एरिया में लोग रहना कम पसंद करते हैं। डेजर्ट एरिया, जो आपका मरुस्थलीय इलाका है, थिक फॉरेस्टेड आर नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहैबिटेड, और ये तमाम जो इलाका है अनइनहैबिटेड है। कौन कौन सा एरिया? तो जो रॉक टोपोग्राफी है, जो स्टीप स्लोप्स है ऑफ द माउंटेन्स है, वाटर लॉगिंग जहां पे है, डेजर्ट एरियाज है,
थिक फॉरेस्ट मतलब जहाँ फॉरेस्ट एरिया है, घना बसा फॉरेस्ट है, आर नॉर्मली स्पार्शियली पॉपुलेटेड और अनइनहैबिटेड, और ये तमाम इलाका जो है कम घना बसा हुआ है, क्योंकि यहाँ का जो आपका मतलब जो लैंड का टोपोग्राफी है, जो भूमि का बनावट है, वो जिम्मेवार है कि वहां पे जनसंख्या कम है। और देखिए प्लेन्स एंड रिवर्स वैलीज ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, हेंस दे आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। अब प्लेन्स मतलब क्या, मैदान, मैंने बताया आपको, नॉर्दर्न प्लेन्स, रिवर वैलीज नदी की घाटियां, जो नदी घाटी का इलाका है, ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, वो हमें क्या ऑफर करता है, सुटेबल लैंड ऑफर करता है, हमें अच्छी भूमि उपलब्ध करवाता है, जिसके कारण वहां पे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। आप देखिएगा जहां जहां भी आपका सिविलाइजेशन का विकास हुआ है, विस्तार हुआ है, वो आपका रिवर वैलीज इलाका ही रहा है। हमारे से इंडस वैली था। इसी प्रकार लैंड्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसके बाद हम लोग लैंड यूज पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।